बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 1.5-2 साल में ऐसे वाक़यात हुए जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। यानी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना तहरीक इंसाफ पर हुआ। पाकिस्तान की तारीख में इतना सितम किसी एक जमात पर नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सिविलियंस पर इस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं किया गया जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर हुआ। पुरअमन तहरीक को जितना धचका 1.5 साल में दिया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान की तारीख में किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इतने केसेस नहीं बने जो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर बने। पाकिस्तान की तारीख में आप अगर एक लिस्ट बनाते हैं कि पाकिस्तान के किस किस प्राइम मिनिस्टर पर, किस किस सियासी लीडर पर कौन कौन सा केस बना है, जब वो आप सारे केसेस लिख लेते हैं तो वो तमाम केसेस बगावत, दहशतगर्दी, कत्ल गारत गरी, गद्दारी, ये वो, मुल्क दुश्मनी, वो सारे केसेस अगर किसी एक शख्स पर बने हैं तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। इमरान खान पर यह सारा कुछ किया गया, सारा जो मामला हुआ, लेकिन ये मामला चलता रहा और बहुत जुल्म हुआ। तहरीक इंसाफ का नाम लेवा कोई नहीं था, बाहर नहीं आ सकता था, तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर नहीं आ सकता था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रूपोश थे। इस दौरान 8 फरवरी आ गया। 8 फरवरी से पहले काजी फाइज ईसा साहब इस निज़ाम के साथ मिलकर जो तहरीक इंसाफ के साथ कर सकते थे किया, लेकिन 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब ने एक हफ्ता मुसलसल कौम को आवाज़ दी, कौम को पुकारा कि मुझे आपने बाहर निकलना है, वोट डालना है। और फिर कौम ने इमरान खान की बात पर लब्बैक कहा। इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान का भरम रखा, लाज रखी और 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीख रकम कर दी। इस तारीख रकम करने पर इमरान खान ने कहा कि ये इंतखाब नहीं था, ये इनकलाब था। फिर क्या होता है, फिर बात आगे चलती है। 8 फरवरी के बाद 2 वाक़यात ऐसे हुए जो इस निज़ाम में बैठे हुए लोगों की तरफ से हुए और ये कुदरत की बहुत बड़ी मदद थी इमरान खान और उनकी जमात को। पहले जितने भी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुई, वो तहरीक इंसाफ, इमरान खान के कारकुनान या पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन इस निज़ाम के अंदर बैठे हुए 2 वाक़यात, लोगों की तरफ से 2 वाक़यात ऐसे थे जो अंदर से पहली बार हुआ पाकिस्तान की तारीख में। पहला, कमिश्नर रावलपिंडी का मामला। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए उस पर तहरीक इंसाफ ने सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं किया। ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, ना धरना किया, ना एहतजाज किया, ना आवाज़ उठाई और आज तक तहरीक इंसाफ उसके ऊपर खामोश है। और आज तक वो जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब, वो और उनकी फैमिली लापता है। उन बेचारों को कोई पता नहीं है कि उनको किस हाल में रखा गया, उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। और तहरीक इंसाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलती। और शायद लियाकत अली चट्टा ने तो ये समझा और सोचा कि इस मुल्क में इनकलाब आ गया है तो अब मुझे बोलना चाहिए, और वो दुरुस्त थे कि इनकलाब तो आ चुका था। लेकिन बदकिस्मती से इस इनकलाब की बागदौड़ इमरान खान के हाथ में नहीं थी। इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ था। जिनके हाथ में बागदौड़ थी वो लीडरशिप नहीं, तहरीक इंसाफ की गिदड़शिप है, जो बाहर बैठ के कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं। उसके बाद दूसरा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के इतने जजेस ने एक लेटर लिखा है और उन्होंने इस निज़ाम पर सबसे बड़ा हमला किया है। उस पर तहरीक इंसाफ ने क्या किया अब तक, सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिवाय 3-4 अलामियों के, सिवाय एक फजूल से बयानात के कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया। ना धरना किया, ना एहतजाज किया, ना वकला तहरीक लॉन्च की, ना सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ भी नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। तो इसके ज़िम्मेदार मैं 3 लोगों को समझता हूँ। पहला बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, दूसरे उमर अयूब साहब जो मेन इस वक्त फैसले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, सेक्रेटरी जनरल हैं, और तीसरे जो हैं वो हैं हामिद खान साहब। अब आ जाएं, मैं क्यों बैरिस्टर गौहर साहब को जिम्मेदार समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब एक बेहतरीन इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, लेकिन उनका मसला यह है कि वो एक कमज़ोर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। हालांकि उनको इस बात का इदराक नहीं है, एहसास नहीं है कि वो पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक जमात के चेयरमैन हैं, लेकिन वो एक कमज़ोर किरदार हैं। इस वक्त उनका तहरीक इंसाफ में किरदार एक डमी सा है। वो इन्फ्लुएंस लेते हैं बाकी लोगों का और वो एक 13वें खिलाड़ी के तौर पे पीटीआई को चला रहे हैं। कोई उनमें फैसला साजी की ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, कोई उनका पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये तो हो गया बैरिस्टर गौहर साहब का मामला। दूसरे हैं जनाब उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब की अब समझ आती है कि उमर अयूब साहब भी आपको पता है रूपोश थे और उनके ऊपर केसेस गलत थे। उनका रूपोश होना समझ आता है, वो ठीक रूपोश थे। लेकिन उस दौरान उनके वालिद की डेथ होती है और वो जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं। तहरीक इंसाफ के वो वाहिद रहनुमा हैं जिनके वालिद के जनाजे में वो आए और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और उनको आराम से जाने दिया गया। हालांकि उस वक्त, और ये गलत है, मैं बार बार इसकी मजम्मत कर रहा हूँ कि उनके ऊपर केसेस भी गलत थे, काबिल मजम्मत हैं, उनका रूपोशी भी गलत है, उनको मजबूरन रूपोश होना पड़ा। और जो उनके वालिद की डेथ हुई उनको हक था कि वो जनाजे में आते हैं। लेकिन मैं तो उस वक्त जो निज़ाम था और जो दस्तूर राइज था उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त दस्तूर ये था कि इबाद फारूक के बेटे ने अपने बाप की जुदाई में तड़प तड़प के जान दे दी, तो इबाद फारूक को सिर्फ जनाजे में आने की इजाज़त दी गई और जनाजे के बाद दुआ भी नहीं मांगने दी गई और उसको धक्के देते हुए ले जाया गया। उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने बेटे को कब्र में उतार सके। लेकिन उमर अयूब साहब को तसल्ली से जनाजा पढ़ के जाने दिया गया और गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ तो था ऐसा जिस वजह से उनको कुछ नहीं कहा गया। फिर आ जाए हामिद खान साहब। हामिद खान साहब के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है।
कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ज़ाती दोस्त हैं, वरना इस वक्त तहरीक इंसाफ को सबसे पहले एक पिटीशन दायर करनी चाहिए 184(3) के तहत इस सारे मामले पर। कमिश्नर वाले मामले पर पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को ट्विटर जो बंद है इस पर पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को कच्चे के डाकू के मामले पर पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अभी तक जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकी, जो उनको बल्ले का निशान वापस नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज नहीं कर सकी। ये तहरीक इंसाफ के अगर हालात और सूरत हाल हैं तो ये कौन मानेगा कि कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता लेकिन काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी कर रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत को इस सारे मामले से ऐसे निकाल रहे हैं जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, और दीदा दलेरी और दिन दिहाड़े वो ये सारी वारदात डाल रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है सिवाय इन प्रेस रिलीज़ों के और अलामियों के। तो ये है जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल। और दो चीज़ें मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि मेरा दिल खून क्या आंसू होता है कि हम इमरान खान के साथ जो करें वो डिज़र्व नहीं करता इमरान खान, और एक ने कहा कि इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बाहर आती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। और उसने मुझे कहा कि इमरान खान इस निज़ाम के जुल्म और जबर के सामने तो पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होकर खड़ा है। उसको गोलियां लगी, वो खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन अपनों के रवैयों की वजह से इमरान खान अब टूट रहा है। इमरान खान अपसेट है, वो कुड़ रहा है जेल बैठ कर कि ये मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यही लोग हैं, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और ये लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ये किसी सूरत भी वो काम नहीं कर रहे जो काजी साहब को मजबूर कर सकते हैं कोई दुरुस्त काम करने पर। काजी फाइज साहब ढटाई के साथ, दिन दिहाड़े बिल्कुल ढटाई के साथ वो कहते हैं जो मेरा करना है कर लो। और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को साथ बिठा के पैगाम दे दिया है कि जनाब मंसूर अली शाह भी इसी तरह से निज़ाम लेके चलेगा, अगले 3 साल मंसूर अली शाह भी ये निज़ाम लेके चलेगा, ताकि वो मैसेज दे सकें सबको कि हम ही हम हैं। काजी फाइज ईसा की पॉलिसी चलेगी, मंसूर अली शाह भी यही करेगा। लिहाजा शरीफ खानदान से बना के रखो और छोड़ दो एजिटेशन, छोड़ दो आवाज़ उठाना, छोड़ दो धांधली को बर्बाद करना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई बेहतरी के बारे में सोचना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई ये सोचो कि ये मुल्क आगे जाएगा, छोड़ दो ये बातें। ये मुल्क जैसे चल रहा है इससे बदतरीन हालात में हम चलाएंगे। मैंने मंसूर अली शाह को साथ बिठा के, शहबाज शरीफ के साथ बिठा के बता दिया कि मंसूर अली शाह भी शरीफ खानदान के साथ चलेंगे। तो ये काजी फाइज साहब ने मैसेज दे दिया है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कर रही है मुझे बताएं। आप जस्टिफाई कर दें, जो सुनने वाले हैं जस्टिफाई कर दें कि तहरीक इंसाफ जो कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है। कोई एक काम बताएं जो उन्होंने ज़बरदस्त किया हो जो इनकी बाहर लीडरशिप है। तो बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन हमारा काम है हकायक लोगों को बताना। हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये कंप्रोमाइज़्ड है और कमज़ोर लोग हैं, और ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर काजी फाइज साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं, और हामिद खान साहब भी पूरा दबाव काजी फाइज साहब से हटा रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। गठजोड़ न सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और शहबाज शरीफ का बेनकाब हो गया, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का और तहरीक इंसाफ के जो 3 बड़े हैं उनके दरमियान भी एलानिया, गैर एलानिया, खुफिया, पोशीदा जो भी कोई डील है वो भी मंजरेआम पर आ गई है। कमिश्नर वाले मामले में पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को ट्विटर जो बंद है इस पर पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को कच्चे के डाकू के मामले पर पिटीशन दायर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अभी तक जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकी, जो उनको बल्ले का निशान वापस नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज नहीं कर सकी। ये तहरीक इंसाफ के अगर हालात और सूरत हाल हैं तो ये कौन मानेगा कि कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता लेकिन काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी कर रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब हुकूमत को इस सारे मामले से ऐसे निकाल रहे हैं जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, और दीदा दलेरी और दिन दिहाड़े वो ये सारी वारदात डाल रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है सिवाय इन प्रेस रिलीज़ों के और अलामियों के। तो ये है जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल। और दो चीज़ें मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि मेरा दिल खून क्या आंसू होता है कि हम इमरान खान के साथ जो करें वो डिज़र्व नहीं करता इमरान खान, और एक ने कहा कि इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बाहर आती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। और उसने मुझे कहा कि इमरान खान इस निज़ाम के जुल्म और जबर के सामने तो पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होकर खड़ा है। उसको गोलियां लगी, वो खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन अपनों के रवैयों की वजह से इमरान खान अब टूट रहा है। इमरान खान अपसेट है, वो कुड़ रहा है जेल बैठ कर कि ये मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यही लोग हैं, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और ये लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ये किसी सूरत भी वो काम नहीं कर रहे जो काजी साहब को मजबूर कर सकते हैं कोई दुरुस्त काम करने पर। काजी फाइज साहब ढटाई के साथ, दिन दिहाड़े बिल्कुल ढटाई के साथ वो कहते हैं जो मेरा करना है कर लो। और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को साथ बिठा के पैगाम दे दिया है कि जनाब मंसूर अली शाह भी इसी तरह से निज़ाम लेके चलेगा, अगले 3 साल मंसूर अली शाह भी ये निज़ाम लेके चलेगा, ताकि वो मैसेज दे सकें सबको कि हम ही हम हैं। काजी फाइज ईसा की पॉलिसी चलेगी, मंसूर अली शाह भी यही करेगा। लिहाजा शरीफ खानदान से बना के रखो और छोड़ दो एजिटेशन, छोड़ दो आवाज़ उठाना, छोड़ दो धांधली को बर्बाद करना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई बेहतरी के बारे में सोचना, छोड़ दो इस मुल्क में कोई ये सोचो कि ये मुल्क आगे जाएगा, छोड़ दो ये बातें। ये मुल्क जैसे चल रहा है इससे बदतरीन हालात में हम चलाएंगे। मैंने मंसूर अली शाह को साथ बिठा के, शहबाज शरीफ के साथ बिठा के बता दिया कि मंसूर अली शाह भी शरीफ खानदान के साथ चलेंगे। तो ये काजी फाइज साहब ने मैसेज दे दिया है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कर रही है मुझे बताएं।
आप जस्टिफाई कर दें, जो सुनने वाले हैं जस्टिफाई कर दें कि तहरीक इंसाफ जो कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है। कोई एक काम बताएं जो उन्होंने ज़बरदस्त किया हो जो इनकी बाहर लीडरशिप है। तो बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन हमारा काम है हकायक लोगों को बताना। हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये कंप्रोमाइज़ हैं और कमज़ोर लोग हैं, और ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर काजी फाइज साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं, और हामिद खान साहब भी पूरा दबाव काजी फाइज साहब से हटा रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। गठजोड़ न सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा का और शहबाज शरीफ का बेनकाब हो गया, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का और तहरीक इंसाफ के जो 3 बड़े हैं उनके दरमियान भी एलानिया, गैर एलानिया, खुफिया, पोशीदा जो भी कोई डील है वो भी मंजर आम पर आ गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हमीं नासर। अल्लाह हाफिज़।